चलिए आगे बढ़ेंगे। पंजाब के अमृतसर शहर में शिवसेना के नेता सुधीर सूरी की गोली मार करके हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक वे एक मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान भीड़ में से किसी ने सूरी को गोली मारी। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सुधीर सूरी पर हमले के बाद शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। अमृतसर के सीपी अरुणपाल सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए बताया है कि सुधीर सूरी को प्रदर्शन के दौरान गोपाल मंदिर के बाहर गोली मारी गई थी। उन्हें गोली लगने के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ डिटेल्स शेयर नहीं किए जा सकते। कानून और व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई करेंगे। तो वहीं जयपुर ग्रेटर नगर निगम में मेयर उपचुनाव को लेकर होने वाले चुनाव पर अब हंगामे के बाद नामांकन खत्म हो गए हैं। बीजेपी से रश्मि सैनी और कांग्रेस से हेमा सिंघानिया ने मेयर पद के लिए नामांकन तो भर दिए, लेकिन दोनों ही पार्टियों की तरफ से विरोध के सुर भी सुनाई दिए हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। ग्रेटर मेयर उपचुनाव का दंगल, नामांकन खत्म, अब होगा गदर। रश्मि और हेमा के बीच टक्कर। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में मेयर पद पर होने वाले उपचुनाव के नामांकन खत्म हो गए। नामांकन के आखिरी दिन उम्मीदवारों के नाम को लेकर गहमा गहमी का माहौल रहा। बीजेपी ने रेस में चल रहे तमाम नामों को दरकिनार करते हुए रश्मि सैनी के नाम पर मुहर लगाई, तो कांग्रेस ने मेयर पद के लिए हेमा सिंघानिया पर दांव खेला। इसके साथ ही कांग्रेस के 2 और पार्षदों ने भी नामांकन दाखिल किया। रश्मि और हेमा ने टिकट के लिए पार्टी को धन्यवाद दिया और अपनी अपनी जीत का दावा किया। पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और मैं सबको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं बढ़िया काम करूंगी और जयपुर को बढ़िया स्वच्छ और सुंदर बना के रहूंगी। जी बिल्कुल, मैं सबको साथ लेके चलूंगी, अपना बढ़िया से बढ़िया काम करूंगी। संगठन ने मुझ पर विश्वास दिखाया है, मैं उनकी पूरी उम्मीदों पे खरी उतरूंगी और पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगी। चुनाव लड़ने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी कांग्रेस पार्षदगण सभी एक मत बहुमत होकर सभी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या आंकड़ा है आपके पास इतना, क्योंकि 74 वोट चाहिए आपके पास, तो हम जीतेंगे। ग्रेटर नगर निगम में मेयर पद पर उपचुनाव क्यों हो रहा है और क्या है पार्षदों का पूरा गणित, इस पर बात करेंगे। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बारे में जान लेते हैं कि आखिर पार्टी ने रश्मि और हेमा पर ही दांव क्यों खेला। विद्याधर के वार्ड नंबर 12 से पार्षद हैं, लाइट कमेटी की चेयरमैन रही हैं, परिवार का आरएसएस से जुड़ाव रहा है। कौन है हेमा सिंघानिया? सांगानेर के वार्ड 74 से पार्षद हैं, पहली बार कांग्रेस से पार्षद बनी हैं। पति यूथ कांग्रेस के शहर अध्यक्ष हैं। आगामी 10 नवंबर को मेयर पद के लिए मतदान होना है, लिहाजा जीत हार से जयपुर ग्रेटर में पार्षदों के गणित के बारे में भी जान लेते हैं। ग्रेटर निगम का गणित, कुल पार्षद 150, बर्खास्त 4, अब पार्षदों की संख्या 146, बीजेपी के 85 पार्षद, कांग्रेस के 49 पार्षद, निर्दलीय पार्षदों की संख्या 12, बहुमत के लिए चाहिए 74 पार्षद। कुल 5 नामांकन फार्म प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक रश्मि सैनी का है, 2 हेमा के हैं, राजुला सिंह का है और एक नसीन का है। कुल 4 कैंडिडेट के 5 फॉर्म प्राप्त हुए हैं। 4 कैंडिडेट हैं? 4 हाँ कैंडिडेट अभी कह सकते हैं 4 हैं, जिनके 5 फॉर्म प्राप्त हुए हैं। कौन-कौन है, दोबारा नाम? एक रश्मि का है, 2 हेमा के हैं, एक राजुला सिंह है और एक नसरीन है। नसरीन बानो तो ये बोल रही है मेरा हो चुका था, उन्होंने धोखा दिया। फॉर्म प्राप्त हुए हैं मेरे को। आवेदन प्राप्त 3 बजे तक मेरे को प्राप्त हुए। 4 कैंडिडेट और 5 फॉर्म। हाँ ठीक है सर। अब इसके बाद क्या प्रक्रिया रहेगी? बस कल समीक्षा है, कल जांच करेंगे। कल 10:30 बजे स्क्रूटनी इनकी, तो कल जांच करेंगे। बता दें कि सौम्या गुर्जर की बर्खास्तगी के बाद जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर के लिए उपचुनाव हो रहा है। आयुक्त से टकराव के बाद मेयर सौम्या गुर्जर के साथ बीजेपी के 3 पार्षदों को बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद बीजेपी की वरिष्ठ पार्षद शील दवाई कार्यवाहक मेयर का काम संभाल रही थी। सौम्या की बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट से फैसला आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं मेयर पद पर नामांकन से पहले टिकट को लेकर के बीजेपी के अंदर टशन देखने को मिला। माथापच्ची के बाद प्रत्याशी का नाम फाइनल तो हुआ, तो पार्टी दफ्तर में ही तमाशा खड़ा हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले कई चुनावों में कांग्रेस से मात खा चुकी बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले हर हाल में
जयपुर ग्रेटर निगम में मेयर का उपचुनाव जीतना चाहती है, लिहाजा हर कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। बगावत के डर से पार्षदों की बाड़ेबंदी तक की गई। शील धावाई के नाम पर पार्टी में सहमति करीब करीब बन ही गई थी, लेकिन आखिरी वक्त में पार्टी ने रश्मि को टिकट दे दिया, जिसके बाद शील के समर्थक भड़क उठे। पिछली बार की तरह फिर बेवकूफ बना रहे हैं आपको। आप जाओ, क्यों निजी बातों में आ रही हो? क्यों हर बार की तरह? समझ नहीं आता आपको इनका? क्यों चुप रहे? पिछली बार भी आपने यही किया था। आप जाओ, भरो मम्मी जाओ। क्यों बेवकूफ बन रही हर बार इनके बातों में आके? आपको दिख नहीं रहा कि सरेआम हो रहा है अब तो? अरे वहां पहुंचो। अब तो बिल्कुल सरेआम हो रहा है, इनको शर्म नहीं आ रही। मम्मी मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, बहुत रोई हो आप। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। कार्यवाहक मेयर शील धावाई को प्रत्याशी नहीं बनाने पर उनकी बेटी ने हंगामा खड़ा कर दिया। ट्विंकल धावाई ने बीजेपी मुख्यालय में मौजूद नेताओं को जमकर खरी खोटी सुनाई और बीजेपी को थर्ड क्लास पार्टी तक कह डाला। जाओ प्लीज जाओ, इस बार मत रुको मम्मी, इस बार मत रुको। नहीं आप जाओगी, हमेशा आपके साथ यही करेंगे। हर बार कितने साल से करते आ रहे आपके साथ। जाओ मम्मी जाओ, आप जाओ, आप जाओ मम्मी। आपको फिर बेवकूफ बना रहे हैं, अपनी बातों में ले रहे हैं। मम्मी आपको अपनी बातों में ले रहे हैं, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? इधर बेटी के हंगामे के बाद शील धावाई भी भावुक हो गई। कैमरे के सामने वो आंसू नहीं रोक पाई। अब मुझे नहीं पता कि क्या कारण रहा, मेरे लिए तो एक विचारणीय विषय हो गया कि ऐसी मेरे से क्या गलती हुई जो मेरी पार्टी को ऐसा स्टेप लेना पड़ा। बीजेपी में अंदरूनी कलह सड़क पर आई तो कांग्रेस को हमले का मौका मिल गया। खाचरियावास ने कहा कि अगर कमरों में जबरन बंद करने का मामला आया तो एक्शन लेंगे। इतना नहीं करना चाहिए आदमी को। आप बैठे हुए हैं वहां पे, आपको बाहर तक नहीं निकलने दे रहे। ये डेमोक्रेसी है क्या? ये मनमानी किसी भी पार्षद को ना कांग्रेस की बाड़ेबंदी में रोका जा सकता है ना बीजेपी की बाड़े। अब जबरन तुम ना रोक सकते हो, डेमोक्रेसी है। तो आप हाथ पकड़ लोगे, स्विच ऑफ कर दो, क्या तरीका? ग्रेटर निगम मेयर उपचुनाव में भले ही कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो बीजेपी को आसानी से जीतने देना नहीं चाहती। वहीं कार्यवाहक मेयर शील धावाई समर्थकों के हंगामे के बाद बीजेपी के लिए अपने पार्षदों में बगावत को रोकना बड़ी चुनौती साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चलिए खबरों, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का जान लौटते हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के खेमों के बीच चल रही खींचतान के बीच अब मंत्रियों में भी विवाद सामने आ रहे हैं। हालांकि गहलोत गुट के दोनों मंत्रियों ने एक दूसरे के प्रति अपनी सदिच्छा जाहिर कर विवाद का पटाक्षेप कर दिया है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। रिपोर्ट देखिए। प्रताप पर जोशी का पलटवार। नहीं आका किसी को कमतर। मुझे गुलाम बताया, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं गुलाम हूं। मैं कांग्रेस पार्टी का गुलाम हूं। नहीं उठाया कार्यशैली पर सवाल। खाचरियावास ने माफी मांगी। मेरे जब मैं बोला और उसके बाद कहीं भावना को ठेस पहुंची है तो मैं मेरे शब्द वापस लेता हूं और मैं खुद महेश जी से जाकर मिलूंगा। और मेरे रिश्ते दोनों के इतने अच्छे हैं हमारे कोई टकराव नहीं। मुझे गुलाम बताया, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं गुलाम हूं। मैं कांग्रेस पार्टी का गुलाम हूं। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पर ये जलदाय मंत्री महेश जोशी का संतुलित और सदा हुआ पलटवार था। दरअसल खाचरियावास ने अफसरशाही के बेकाबू होने और एसीआर भरने का अधिकार मुख्यमंत्री की जगह मंत्रियों को देने की बात कही थी, जिस पर महेश जोशी ने कहा था कि मुझे मेरे विभाग में सारे अधिकार प्राप्त हैं। इस पर खाचरियावास ने महेश जोशी पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया था। हम खौफ पैदा करने वाले लोग, हम गांधी जी के अनुयायी हैं। हम बात को शालीन तरीके से कहने के अनुयायी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, न तो मैंने किसी सीमा का उल्लंघन किया, न मैंने किसी पर छीटाकशी करी, न किसी मंत्री की भट्टी पर सवाल उठाए, न किसी मंत्री को कमजोर बताया, न अपने आप को ताकतवर बताया। और मुख्यमंत्री
आ रहे हैं तो सब सारे मंत्रियों के साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री जी की इच्छा से तो हम सब लोग मंत्री बने हुए हैं। अगर मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते तो हम लोग मंत्री बने हुए थोड़ी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और एक नजर डाल लेते हैं क्राइम की टॉप 10 खबरों पर। हरियाणा के रोहतक क्षेत्र में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। गैंगरेप के मामले पर चूरू के महिला थाने में पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज की गई। बांसवाड़ा में जमीन विवाद को लेकर काके ससुर पर आरोप है कि उसने भतीजे और बहू के साथ मारपीट की है। उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। जोधपुर में एक नशे के आदी बेटे ने अपने माता पिता और 2 बेटों की हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। अलवर के बहरोड थाना पुलिस ने हरियाणा के डॉक्टर को जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करवाकर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा ठगने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाड़मेर शहर के इंदिरा कॉलोनी में रात को अज्ञात चोरों ने एक मकान में के बाद 3 मकानों के ताले तोड़े और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दौसा जिले के बांदीकुई में दूसरे दिन भी चोरी की वारदात हुई। यहां पर बरसाना कॉलोनी में चोरों ने धमाचौकड़ी मचाई। एक मकान से 7 लाख रुपए की जेवरात के साथ करीब 10 लाख रुपए का माल पार कर दिया। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने कार्रवाई की। नशे की खेप पकड़ी है। शंभुपुरा थाना पुलिस ने स्कॉर्पियो से 4 क्विंटल डोडा चूरा जब्त किया। चालक को गिरफ्तार किया है। राजसमंद जिले की देवगढ़ पुलिस ने ट्रांसफार्मर और तेल चोरी के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। चित्तौड़गढ़ में अपराधियों की रोकथाम के लिए लगातार पुलिस की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध हथियारों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अजमेर में महाराष्ट्र के शातिर चोर गैंग पुलिस के हत्या चढ़ी है। दरगाह थाना इलाके में पुलिस ने 7 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। गैंग के कब्जे से चोरी के 56 मोबाइल फोन जब्त किए गए। और इसी के साथ ही न्यूज़ 18 प्राइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।